हाय दोस्तों, जो हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं जो बिहार बोर्ड द्वारा इंटरनेट पर जारी है, उस सीरीज में आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 3 देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता दूं कि इससे पहले सोशल साइंस का 5 सेट और साइंस का सेट 1 और सेट 2 अपलोड कर दिया गया है और बहुत जल्द ही साइंस का पूरा और मैथ का पूरा अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप लोग इसे देखें और अपनी ज्ञान को इंक्रीज करें। तो चलते हैं, आज का हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, अधातु के ऑक्साइड होते हैं। अधातु के ऑक्साइड होते हैं, बताइए। हर क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ समय देंगे, 5 सेकेंड 4 सेकेंड का समय देंगे। आप लोग OMR लेकर बैठिए, ठीक है। और अंत में कमेंट करके बताइए कि आपका कितना नंबर आया है। चलिए, तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कार्बन है। कार्बन क्या है? तो कार्बन अधातु है। निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? हाइड्रोकार्बन एक संतृप्त होता है, एक असंतृप्त होता है। तो असंतृप्त पूछा है, तो C2H4। देखिए, जिसमें सिंगल बॉन्ड रहेगा उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, जिसे मीथेन, इथेन, ठीक है। जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा उसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो जो बेंजीन वाला है ना, उसी को एरोमेटिक बोलते हैं। तो उसका सूत्र होता है C6H6। बेंजीन का कैसे होता है? आप लोग देखे होंगे, बेंजीन का इस तरह होता है, देखिए, हेक्सागोनल। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन अक्रिय गैस? निम्न में से कौन अक्रिय गैस है? अक्रिय गैस बताना है। बताइए, अक्रिय गैस कौन है? बताइए। अक्रिय गैस हीलियम। हीलियम हीनियर कुमार, ट्रिक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन उपधातु है? उपधातु बताइए। निम्नांकित में कौन उपधातु है? उपधातु 6 नंबर बताइए। उपधातु Sb। अगला क्वेश्चन, पौधों में श्वसन होता है। पौधों में श्वसन, तो श्वसन किससे होता है? पत्तियों से। पौधों में श्वसन होता है पत्तियों में। हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे, ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। पिछले वीडियो में सब में एक्सप्लेन किए हैं, आप लोग उसे देख लीजिए। एक्सप्लेन ज़्यादा करने पर वीडियो लंबा हो रहा है। निम्न में से कौन स्वपोषी है? स्वपोषी, तो हरे पौधे। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? हीमोग्लोबिन नहीं होता है, बताइए। तो पक्षी में भी ना होगा, मनुष्य में भी ना होगा, मक्खी में भी ना होगा। हीमोग्लोबिन नहीं होता है, ठीक है। नहीं भाई, ये क्लोरोफिल हम सोचे हैं। हीमोग्लोबिन नहीं होता है तो मक्खी में नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए। हीमोग्लोबिन की पक्षी में नहीं, मक्खी में नहीं होता है, लेकिन जी हम लोगों में होता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग होगा? एनीमिया। रक्त जो होता है वो है, उसमें एनीमिया हो जाएगा। हीमोग्लोबिन रक्त में रहता है। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है, बताइए। अवशेषी अंग जिसका कुछ भी उपयोग नहीं है, तो अपेंडिक्स होता है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है ऑपरेशन के माध्यम से। निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है तो प्रोटीन का पाचन।
प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन एंजाइम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मुख गुहा में आहार नाल का कौन सा भाग पचता है? तो हाइड्रोकार्बन। ऑक्सीजन का वाहक है, ऑक्सीजन का वाहक है, बताइए। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। अगला क्वेश्चन, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है, सबसे लंबी कोशिका, पिछले वीडियो में भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिका। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो पीतल। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? मतलब प्रकाश के कितना अपवर्तन है ये बताना है। तो 2। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है उसे क्या कहते हैं? तो रेटिना। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है? साइन आई बाई साइन आर, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है। अगला, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो गोलीय कैसा होगा, मतलब दर्पण कैसा होगा बताना है। तो उत्तल दर्पण। कैसा होगा दर्पण? उत्तल दर्पण। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का प्रमुख कारण क्या है? तो अपवर्तन। ठीक है। अगला, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। उत्तल दर्पण कहेगा तो धनात्मक। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या आर में कौन सा संबंध सही है? तो एफ बराबर r/2 दिया है जी? नहीं दिया है, तो r बराबर 2f। ठीक है। न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है? न्यूक्लियस शब्द नाभिक, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? स्टार्च के रूप में। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? स्टार्च के रूप में। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, पुस्तक दी माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई थी? दी माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई थी? तो रॉबर्ट हुक। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए। कोशिका विज्ञान। मानव हृदय घिरा हुआ है, मानव हृदय किसके द्वारा घिरा हुआ है? तो पेरिकार्डियम से। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 29 हो गया, 30 पे चलते हैं। 30 है क्वेश्चन कि बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है? केमोट्रापिज्म। मनुष्य में श्वेत रक्त कणिकाओं के जीवन काल बताइए। WBC का कार्यकाल 2 से 4 दिन। ऑप्शन है कहीं? नहीं है, 2 से 4 दिन। देखिए इसी में कोई होगा, बताइए। तो 12 से 20 दिन, सबसे कम यही ना है। अगला RBC का कहेगा तो 120 दिन। अगला, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? पीत रस कहाँ से स्रावित होता है बताइए? यकृत से। रहता कहाँ है? पित्ताशय में। अगला क्वेश्चन कहते हैं, क्या कह रहा है भाई? एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो घोल का pH मान क्या है? 2, यानी अम्ल है वो। अम्ल नीला को लाल कर देता है।
ट्रिक याद करिए, अनील, अम्ल नीला को लाल करेगा। बेंजीन का अणु सूत्र क्या है, बेंजीन का बताना, C6H6। एथिल एल्कोहल का यूपीएससी नाम ये बताइए, इथेनॉल। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि CnH2n किसका सामान्य सूत्र है, बताइए, एल्कीन का। लोहे की परमाणु संख्या होती है, आयरन, लोहा का परमाणु संख्या 26। स्टेनलेस स्टील में लोहे एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं, कौन कौन स्टेनलेस स्टील में, निकेल एवं क्रोमियम। पीतल है, बताइए पीतल क्या है, मिश्र धातु, तांबा और जिंक का मिश्रण है मिश्र धातु, पीतल मिश्र धातु है। निम्न में से निम्न यौगिकों में कौन अम्ल है, बताना है अम्ल, तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका नाम ही है H2SO4 का सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम, ये पीछे आया था। अवतल लेंस का आवर्धन होता है, बताइए, अवतल लेंस का आवर्धन होता है तो V/U, डी ऑप्शन होगा, V/U। दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र बताइए, 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। ठीक है। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, टिंडल प्रभाव बताइए, प्रकाश का प्रकीर्णन। कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है, उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है आभासी। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के, ठीक है, समानांतर, अपसारी, अभिसारी सब है ना। अगला, डायनेमो परिवर्तित करता है, डायनेमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बताना है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश बताना है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अगला, खिलौनों में किस लेंस का उपयोग होता है, खिलौनों में तो सूखा लेंस का। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को बताइए, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है 52 कि निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है, विस्थापन अभिक्रिया का बताइए, तो Fe प्लस CuSO4 एरो FeSO4 प्लस Cu विस्थापित हो रहा है, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है तो श्वेत। निम्न में से कौन लवण है, लवण बताना है, NaCl सोडियम क्लोराइड, जो नमक है ना वो लवण है, ठीक है। आगे चलते हैं, तूतिया यानी नीला थोथा को तूतिया बोला जाता है का अणु सूत्र है, तूतिया का अणु सूत्र बताना है तो CuSO4 × 5H2O। गंधक की परमाणु संख्या है कितना, 16। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, निमोनिया, श्वसन तंत्र से संबंधित है निमोनिया। अगला देखिए कि एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन बताना है क्या है, तो मादा नहीं नर हार्मोन, एस्ट्रोजन नर हार्मोन, नर हार्मोन है।
अगला, रुधिर चाप नियंत्रित होता है किसके द्वारा? एड्रिनल द्वारा। एक लिंगी पादप का उदाहरण है, बताइए एक लिंगी पादप का उदाहरण। पपीता। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? नहीं है मादा जनन तंत्र का, बताइए शुक्रवाहिका। क्यों? ये नर जनन अंग का भाग है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्विखंडन होता है किसमें? द्विखंडन किसमें होता है? सभी में, यानी पैरामीशियम में भी, अमीबा में भी, लिस्मैनिया में भी। ठीक है, सभी में द्विखंडन की अभिक्रिया होता है। अगला है टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है कहाँ से? तो वृषण से। मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना है? ये पिछले वीडियो में रिपीटेड क्वेश्चन है। 1400 ग्राम यानी 1.4 kg। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉनिक हीटर के कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग होता है? हीटर होगा ना, तो किसका प्रयोग होता है हीटर बनाने में? तो बताइए नाइक्रोम का। नाइक्रोम का। अगला देखिए, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है तो 3.6 गुणे 10⁶ जूल। 3.6 गुणे 10⁶ जूल। किलोवाट प्रति घंटा इकाई है किसका? शक्ति का। अगला क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा को किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए ऊष्मीय सिद्धांत पर। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? एमीटर को श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में। चलिए आगे चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए कि विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर, जिसे समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस आर्गन। नाम पूछेगा तो आर्गन, नहीं तो निष्क्रिय या अक्रिय गैस, नोबेल गैस। निम्न में से कौन प्राकृतिक सूचक है? प्राकृतिक सूचक है हल्दी। OH अभी क्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम बताना है। OH बताइए एल्कोहल। अगला देखते हैं, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है, क्या देता है? इथाइल इथाइन। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 3। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ओजोन का क्या होता है सूत्र? CO3 होता है, तो 3 होगा। अगला, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कहेगा तो पारा, अधातु कहेगा तो ये अधातु कहेगा तो सोडियम। पूरे आवर्तसारणी में केवल 2 ही तत्व हैं जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, एक धातु एक अधातु। 78 देखिए, सरलतम हाइड्रोकार्बन है कौन? मीथेन, अल्केन ग्रुप का मीथेन। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? क्षारीय ऑक्साइड है तो N2O, Na2O। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है?
तो NaHCO3 एवं टार्टरिक अम्ल का। तो दोस्तों इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन समाप्त हुआ और सेट 3 समाप्त हुआ। तो आप लोग अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि अगला जो वीडियो आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।